नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। स्वागत है खैर मकदम में आपका लाइव हिंदुस्तान के वीडियो शो दीन दुनिया में। मैं हूं इमरान खान। आपसे गुजारिश रहेगी कि इस शो की शुरुआत में ही हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और मुझे पूरी उम्मीद है आपसे जब जब गुजारिश की गई है आपने हमेशा हमारा साथ दिया है और इस शो को आगे बढ़ाया है। ये हैं माजिदा अबू ज़राद। खान यूनुस इलाके के एक कैंप में रह रही थीं। गजा से भागकर यहाँ पनाह ली थी। अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने, अपने सपनों के घर को तबाह होते देखा। अपने लोगों को जाँ बहक होते देखा इस्राएली हमलों में। अब सामान बांध रही हैं। वापस अपने इलाके बैत हनून में लौटने की उन्हें खुशी है। हो सकता है वहाँ घर नहीं होगा, लेकिन ज़मीन तो अपनी है और इसी ज़मीन के लिए तो उनका पूरा मुल्क जद्दोजहद कर रहा है। 16 माह की लंबी लड़ाई में जैसे तैसे ज़िंदगी बच गई, बाकी सब तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। फिर से संजोने और बनाने की आस है, साथ ही अपने रब पर एतमाद है कि बुरा दौर अब निकल चुका है। वो बस इतना कहती हैं कि बदले हालात में फ़र्क ये आया है कि अब हम बिना खौफ के सो पाएंगे। برضه في خيام يعني الوضع مش رح يختلف من ناحية إنه العيشة في خيمة، لكن الفارق اللي هو رح يكون يتوقف سلال الدم، رح يتوقف الخوف، رح ننام وإحنا مرتاحين। जी हाँ, गज़ा के मुसलमान तो सोते भी अल्लाह को इस तरह से याद करके थे कि सुबह तक जिंदा रहे तो या रब तेरा ही नाम लेकर उठेंगे। 16 माह में सैकड़ों बार ऐसा हुआ था जब इसराइल के जहाज़ों ने पनाह गुज़ीन कैंपों में हमास के लोगों के छिपे होने का इल्ज़ाम लगाकर देर रात या फिर अल सुबह आसमान से आग बरसाई और सैकड़ों मजलूम इसमें जाँ बहक हो गए। खैर, अब वो दिन और खौफ से भरी वो रातें बीत चुकी हैं और लोग अपनी खंडहरों की बस्तियों में वापस लौट रहे हैं उन्हें फिर से आबाद करने के लिए। ये जिद भी है कि तुम हमें मिटाओगे, हम फिर बनाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं, झुकाएंगे। ये हम नहीं कहते, लेकिन सोशल मीडिया पर इसको लेकर खासे बहस व मुबाहसे का दौर जारी है। कौन जीता, ताकतवर इसराइल या फिर अपनी टॉप लीडरशिप गंवा चुका हमास? इस पर लोग एक अहम तर्क दे रहे हैं कि जिस हमास का वजूद भी इसराइल तस्लीम नहीं करता, जिसे गजा से मिटाने के लिए उसने 16 माह लंबी जंग लड़ी, उसी हमास से आखिर उसने बात की, उन्हीं के साथ सीज़फायर किया, उन्हीं की शर्तों पर अपने बंधक छुड़वाने के लिए राजी हुए, वो भी 3 के बदले 90। जी हाँ, पहली किस्त में गजा से 3 बंधक इसराइल गए, जिनमें तीनों खवातीन हैं। तो इसराइल ने 90 फिलिस्तीनी कैदी छोड़े, जिनमें भी 3 खवातीन थीं।
तो दोनों तरफ जज्बातों का ज्वार, यूँ कहें कि सैलाब उमड़ पड़ा है। हमास ने मुआहदे के तहत भारी भीड़ के बीच बाहिफाजत 3 इस्राएली लड़कियों को रिहा किया। करीब 16 माह की जंग के बाद ये पहला मौका था जब हमास के लड़ाके अपनी फुल वर्दी में सिर पर हरी पट्टी बांधे गजा की सड़कों पर नजर आए। इससे ये भी समझा जा सकता है कि इस्राएल अपनी सारी ताकत लगाकर भी गजा में हमास और उनकी आइडियोलॉजी को ख़त्म नहीं कर पाया है। ये अलग किस्म की बहस का मौजू हो सकता है कि हमास की आइडियोलॉजी सही है या गलत, लेकिन गजा में तो अब भी लोग उन्हें अपनी हिफाजत करने वाला और मस्जिद अक्सा की आज़ादी का अलमबरदार मानते हैं। बहरहाल हमास के लोगों ने तोहफे देकर 3 इस्राएली लड़कियों को उनके मुल्क भेजा। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के ज़रिए जारी वीडियो में तो यही नज़र आता है। इधर हमास के ज़रिए रिहा किए गए 3 बंधकों की एवज़ में इसराइल के ज़रिए 90 फ़िलिस्तीनी कैदी छोड़े गए हैं, जिनमें कि 3 महिला कैदी यानी ख़वातीन कैदी भी शामिल हैं और इनमें ख़ास नाम है फ़िलिस्तीन की मेंबर पार्लियामेंट खालिदा ज़रार का। शऊर साहब من جانب طبعا الفرحة بالحرية। 62 साल की खालिदा ज़रार फ़िलिस्तीन और मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए काम करने वाली तंजीम PFLP की मेंबर हैं। इस तंजीम पर इस्राएली लोगों को अगवा करने समेत हमलों में शामिल होने का इल्ज़ाम है। हालांकि कहा जा रहा है कि तंजीम ने कई साल पहले ही पुरतशद्दुद यानी हिंसक लड़ाई छोड़ दी थी। बहरहाल खालिदा ज़रार और उनके साथ 2 और खातून कैदी रेड क्रॉस की गाड़ी में गजा पहुंची तो वहां मौजूद भीड़ ने उनका ज़ोरदार इस्तकबाल किया। रेड क्रॉस की बड़े कांच वाली बस से वेस्ट बैंक पहुंची खालिदा ज़रार को देखने हर उम्र के लोग पहुंचे थे। वेस्ट बैंक की महिलाओं में खालिदा ज़रार को लेकर एक अलग ही जोश और वलवला नजर आया। हर कोई अपनी बहादुर बेटी को निहारना चाहता था, उनका स्वागत करना चाहता था। तो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने अपने वीडियो में दिखाया है कि बड़ी तादाद में वेस्ट बैंक में लोग खालिदा ज़रार की एक झलक पाने के लिए बेताब हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। खालिदा ज़रार जैसे ही गाड़ी से बाहर आईं, लोगों का हुजूम उनके हक में नारे लगाने लगा, जिसमें उन्हें एक बहादुर मुजाहिद आज़ादी यानी फ्रीडम फाइटर बताया गया। गाड़ी से उतरते ही खालिदा ने आज़ाद फ़िलिस्तीन का सिंबल स्कार्फ पहनी एक बच्ची को प्यार किया और बताया कि ये हमारे लिए खुशी और ताज्जुब की बात है कि इस्राएली जेल में बंद रहने के बाद भी हम जिंदा हैं। उन्होंने बताया कि इस्राएल में फ़िलिस्तीनी कैदियों की हालत बद से बदतर है। हम जल्द से जल्द सभी की रिहाई की मांग करते हैं, जिनमें फ़ीमेल और मेल दोनों तरह के कैदी शामिल हैं। तो हमास और इस्राएल के दरमियान सीज़ फायर होते ही इंटरनेशनल मीडिया गजा पहुंचने लगा है और उधर फ़िलिस्तीन के जो कैदी इस्राएल में कैद थे वो भी गजा लौट रहे हैं। तो अब आगे आने वाले दिनों में उन कैदियों की आप बीती जो उन्होंने इस्राएल में रहकर वक्त गुजारा है वो सुनने के लिए मिल सकती है। तो जैसे जैसे इस्राएल की कैद से फ़िलिस्तीनी आज़ाद होकर गजा पहुंचेंगे, अपनी आप बीती दुनिया के सामने बयां करेंगे। जानकार मानते हैं कि ये भी इस्राएल के लिए इंटरनेशनल सतह पर एक बड़े दबाव का सबब बनेगा। वैसे भी इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ज़रिए वॉर क्रिमिनल या युद्ध अपराधी करार दिया जा चुका है। उस पर से कैदियों की रिहाई के साथ ही उनके गंभीर आरोप इस्राएल को परेशानी में डाल सकते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जब एक फ़िलिस्तीनी महिला सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बड़ी सियासी शख्सियत के साथ इस तरह का सुलूक 5 साल तक इस्राएल की जेल में किया गया,
तो बाकी कैदियों के साथ क्या क्या नहीं किया गया होगा। ये बातें भी अब इंटरनेशनल मीडिया के जरिए मंजरे आम पर आ ही जाएंगी। तो इसराइल में भी लोग खुश हैं, खास तौर से वो लोग जिनके अहले खाना हमास की कैद से आज़ाद होकर वापस अपने वतन लौटे हैं। अब देखना होगा कि हमास की कैद में इन 16 माह के एक्सपीरियंस को वो कैसे बताते हैं, और अगर बताते भी हैं तो क्या इसराइल उन बातों को मंजरे आम पर आने देगा, ये बड़ा सवाल है। वहीं अमेरिका में जश्न है, खुशियां हैं, क्योंकि वहां एक नए दौर का आगाज होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेते ही एक नया बाब, एक नया वक्त शुरू हो जाएगा अमेरिका की हिस्ट्री में, और इसका मिडिल ईस्ट पर, बिलखुसूस गज़ा पर, सऊदी पर, ईरान पर, यमन पर, लेबनान पर और फ़िलिस्तीन पर क्या कुछ असर होगा, ये आगे आने वाले दिनों में साफ होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल खुशियां हैं, आतिशबाजियां हैं, आप भी देखिए। तो इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप दीन दुनिया शो से जुड़े, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपने इस शो को पसंद किया है और आखिर तक इससे जुड़े रहते हैं, पूरे जज्बातों के साथ इसे देखते हैं और इसके हवाले से कमेंट भी करते हैं। आज भी आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि हमारे शो को लाइक कर दीजिए अगर आपने शुरू में नहीं किया है तो, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान, जिसके 11 मिलियन से भी ज़्यादा अब सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, उसमें भी आप जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोगों से भी कहिए, अपने दोस्तों से भी कहिए, अपने रिश्तेदारों से भी कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि सोमवार से लेकर शनिवार तक, यानी पीर से लेकर शनिचर तक, यानी मंडे से लेकर सैटरडे तक आपको हर रोज़ ताज़ा वीडियोस मिलते रहें दीन दुनिया की। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।